नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व नुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन वला यज़ीदुज़्ज़ालिमीना इल्ला ख़सारा। अल्लाह तबारक व तआला अपने कलाम अज़ीम में इरशाद फरमा रहा है कि क़ुरआन में हमने कुछ ऐसी चीज़ें भी नाजिल फरमाई हैं कि जो हमारे बंदों के लिए बीमारियों से शिफा का ज़रिया है और ईमान वालों के लिए वो रहमत व बरकत हैं। और ये कुरान और इसकी आयतें ज़ालिमों को घाटे के सिवा कुछ नहीं देता है। हम और आप सुन रहे हैं और देख रहे हैं, जिन्होंने इस कुरान अज़ीम को अल्लाह का कलाम माना और इसकी कुछ सूरतों और आयतों के जो मनाफ़े हदीसों में लिखे हुए हैं, सूफ़ियाए किराम ने बयान किए हैं, उन आयतों को पढ़कर फूंका है तो अल्लाह के बंदों को शिफा हासिल हुई है। सूरह फातिहा पढ़कर किसी ने फूंकी है तो अल्लाह के बंदों को शिफा हो गई है। जैसे कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किसी सफ़र में निकले हुए थे, एक आबादी के करीब पहुँचे। उन लोगों ने मेहमान बनाने से मना किया, जैसे तैसे उन्होंने वहाँ अपना वक्त गुजारा। इत्तेफाक से इनके खेमों के पास एक शख्स आया उस आबादी का और आकर कहने लगा, हमारे कबीले के सरदार के किसी जहरीले जानवर ने काट लिया है, सांप ने या किसी चीज़ ने, और वो चंद दिनों से सख्त बीमार है। तमाम डॉक्टर व हकीमों को दिखा लिया लेकिन ठीक नहीं होता। क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा मंत्र है कि तुम पढ़कर फूंको और वो ठीक हो जाए? उस ज़माने में मंत्रों के ज़रिए इलाज बहुत हुआ करते थे। तो एक सहाबी रसूल फरमाने लगे, हाँ हमारे पास एक मंत्र है, हम पढ़कर फूंकेंगे इंशाअल्लाह शिफा मिल जाएगी, लेकिन अगर तुम्हारा मरीज़ ठीक हो गया तो हम 100 बकरियाँ लेंगे बदले में। कहाँ ले लेना, बतेरा दौलतमंद है वो शख्स, दे देगा आपको। चले गए, वहाँ पर तशरीफ़ ले गए, अल्हम्दु शरीफ सूरह फातिहा पढ़ी फूंकी 6-7 मरतबा में वो तो उठ के बैठ गया और बिल्कुल सेहतमंद और दुरुस्त हो गया। वो बकरियां इन्होंने ली और लेकर आ गए वहाँ से। कुछ कहने लगे आपस में तकसीम कर लो, कुछ कहने लगे कि अभी रुक जाओ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चलकर मालूम करेंगे कि ये हमारे लिए जायज़ भी है या नहीं है। हमने तो इसलिए ले ली थी कि उन्होंने हमें मेहमान नहीं बनाया, तो हमने सोचा हम भी इनका काम मुफ्त में क्यों करें, हम करेंगे तो हम उसका बदला लेंगे। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और आपसे पूछा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग तो बातिल मंत्र पढ़ के कमाइयाँ करते हैं, तुमने तो हक मंत्र पढ़ा है, इसके लेने में कोई हरज नहीं। तो सूरह फातिहा में भी अल्लाह ताला ने शिफा रखी। बहुत सी कुरान पाक की और भी आयतें हैं जिनके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने शिफा रखी है। इसलिए कि अल्लाह ने जब बीमारियां पैदा की हैं तो उनके लिए कोई ना कोई शिफा भी रखी है। किसी की शिफा दवा के ज़रिए है, किसी की शिफा दुआ के ज़रिए। हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने कोई बीमारी ऐसी नहीं बनाई है जिसकी कोई दवा ना हो, जिसका कोई इलाज ना हो। हर बीमारी के लिए कोई ना कोई शिफा का ज़रिया बनाया है। अब होता यह है कि जिस वक्त बीमार होता है कोई शख्स तो उसके सही मरज़ की तशख़ीस हो जाए और ये पता चल जाए कि ये बीमारी है, और काबिल डॉक्टर या हकीम या कोई अल्लाह का वली, कोई कामिल ऐसा अल्लाह का कलाम पढ़कर उसके ऊपर फूंके कि निशाना बिल्कुल ठीक लगे जाकर, तो अल्लाह ताला शिफा अता फरमा देता है। अगर उसको सही दवा मिल गई तो अल्लाह ठीक कर देता है।
सही उसके लिए दुआ मिल गई तो अल्लाह ताला उसे ठीक कर देता है। फरमाया हदीस पाक में ये जो आया है कि वो अल्लाह के हुक्म से ठीक होता है, दवा खाकर भी अल्लाह के हुक्म से ठीक होता है और दुआ पाकर भी अल्लाह के हुक्म से ठीक होता है। यह इसलिए फरमाया कि कोई ये ना समझ ले कि दवा में मुस्तकिल कोई शिफा है। दवा तो एक ज़रिया है फ़ायदा पहुँचाने की, वो फ़ायदा जब ही पहुँचाएगी जब अल्लाह का हुक्म होगा। इसी तरह हज़रत अबू दरदा रदी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कोई बीमारी ऐसी नहीं है जिसकी कोई दवा ना हो, लिहाजा जब तुम बीमार हुआ करो तो अपना इलाज किया करो। शिफा देने वाला अल्लाह तबारक व तआला है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान पे अमल करते हुए दवा करना भी सुन्नत मुस्तहब्बा है। और अगर इलाज के लिए कुछ पढ़ा जाए, फूंका जाए, तो उसमें उस मंतर में या उस पढ़ाई में कोई ऐसा लफ्ज़ ना हो जिससे शिरक हो रहा हो। अगर शिरक है तो उसका पढ़ना नाजायज़ है। हज़रत जाबिर रदी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कुछ सहाबा हाजिर हुए और अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह, हम पहले ज़माना जाहिलियत में कुछ मंतर पढ़ के फूंकते थे और लोगों का इलाज किया करते थे। अब आपने तावीज़ गंडों से और झाड़ फूंक करने से मना फरमा दिया। हमारे पास कुछ ऐसे मंतर थे कि जिनसे लोग ठीक हो जाते थे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पढ़कर सुनाओ क्या मंतर पढ़ते हो। उन्होंने पढ़कर सुनाया, फरमाया इसमें कोई हरज नहीं है, ये तो जायज़ है। मैंने जिन मंतरों से और तावीज़ गंडों से मना किया है वो उनसे मना किया है जिनके अंदर कोई शिरक का कलमा हो, और जो हक कलेमात हैं, कुरान की आयत है या अल्लाह का नाम उसमें लिखा हुआ है या पढ़कर फूंका गया है, तो फरमाया इसमें कोई हरज की नहीं है, कोई हरज की बात नहीं है। तुम में से अपने भाई को जो भी जिस तरह से फ़ायदा पहुंचा सकता हो तो वो उसको फ़ायदा पहुंचाए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जो इस दुनिया के अंदर तकलीफ़, परेशानी और बीमारियों की सूरतें पैदा फरमाई हैं, तो उसके साथ साथ उनका कोई ना कोई इलाज भी पैदा फरमाया है। अब ये बंदों का काम है कि उसको तलाश करें कि हमारा इलाज कहाँ से मैसर होगा। अल्लाह चाहे तो दवा से ठीक कर दे और अल्लाह चाहे तो दुआ से ठीक कर दे। अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने इलाज वग़ैरह के लिए जायज़ और हलाल रास्ते इख्तियार करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और ऐसे गलत लोगों के पास जाने से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। जैसे जल्दबाजी में, घबराहट में लोग पंडितों के पास चले जाते हैं, शिरकिया कलेमात से उनसे इलाज करवाते हैं, तो ये जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। अल्लाह पर भरोसा रखते हुए जायज़ और हलाल चीज़ें इख्तियार करना चाहिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम दवाओं से अपना इलाज करो, मगर ये ख्याल रखते हुए कि उस दवा में कोई ऐसी चीज़ पड़ी हुई ना हो जिसका खाना तुम्हारे लिए हराम है। जैसे पेशाब हो या गोबर हो या और कैसी चीज़ हो कि दूसरे मज़हब वाले चाहें उसे अपने लिए मुतबर्रक समझते हों, लेकिन मज़हब इस्लाम में गोबर का इस्तेमाल या पेशाब वग़ैरह का इस्तेमाल जायज़ और हलाल करार नहीं दिया गया है। लिहाजा ये चीज़ें जिन चीज़ों में मिली हुई हों उन चीज़ों का इस्तेमाल मुसलमानों को नहीं करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हमें कुरान व हदीस की रोशनी में अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमईन। ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, आइंदा गुनाहों से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, सब बीमारों को शिफ़ा अता फ़रमा, कर्ज़दारों को कर्ज़ों से नजात अता फ़रमा, बेरोज़गारों को अच्छे रोज़गार अता फ़रमा, रोज़गार वालों के रोज़गारों में खैर व बरकत और तरक्कियाँ अता फ़रमा, सबकी उलझन परेशानियाँ दूर फरमा, सबके घरों में चैन व सुकून इत्मीनान पैदा फरमा। दुनिया और आखिरत दोनों जहान में ईमान और इज़्ज़त के साथ हम सब मुसलमानों को शानदार कामयाबी अता फरमा, अपनी सब मखलूक पर रहम व करम फरमा।